ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में 8वें स्कंद का श्रवण कर रहे हैं। इसके अंदर बलि महाराज की कथा चल रही है। वामन भगवान ने जब उनसे 3 पग पृथ्वी मांगी और बलि महाराज ने जो है उनको जब संकल्प कर लिया 3 पग पृथ्वी देने का और उन्हें 2 पग में ही सारे लोक नाप लिए, तब भगवान ने उनको विचलित करना चाहा कि अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं, बताओ, तुमको तो नरक में जाना पड़ेगा। तो बलि महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति की है उनकी, और उसके बाद फिर स्तुति पूरी करने 10 श्लोकों में स्तुति है 22वें अध्याय के दूसरे श्लोक से लेकर और 11वें श्लोक तक। उसके बाद प्रहलाद जी कहते हैं कि वहीं पर ही जो है सुखदेव जी कहते हैं कि वहीं प्रहलाद जी फिर ऊपर आ गए, प्रहलाद जी प्रकट हो गए वहां पर। और प्रहलाद जी ने फिर 2 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, कहा कि आपने जो है बलि को ये जो इंद्र पद दिया था वही आपने छीन लिया, यही आपकी सबसे बड़ी कृपा है। क्योंकि जो ऐश्वर्य है यही हमारी आत्मा को, हमारी बुद्धि को मोहित करती है, हमको इस जगत में भ्रमित करता है ऐश्वर्य हमारा, क्योंकि हम उस ऐश्वर्य मद से अंधे हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी देहात्म बुद्धि होने के कारण, अत्यंत आसक्ति होने के कारण संसार में हमारा आवागमन जो है वो चलता रहता है इस संसार में, और हम अपने स्वरूप को जान नहीं पाते। तो इस प्रकार से आपने बड़ा उपकार किया है कि इस बलि से जो है आपने इसका ऐश्वर्य छीन लिया है। अब सुखदेव जी कह रहे हैं 18वें श्लोक से। श्री शुक उवाच तस्यानुशृण्वतो राजन् प्रह्लादस्य कृताञ्जलिः हिरण्यगर्भो भगवानुवाच मधुसूदनम्। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, तस्या कृतांजलि, तस्य माने उन हाथ जोड़े हुए जो प्रहलाद जी हैं उनके, अनुश्रवत है सुनते सुनते ही, जब वो सुन रहे थे, हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा जी ने वहां पर भगवान मधुसूदनम उवाच, भगवान मधुसूदन से कुछ कहना चाहा। ब्रह्मा जी भी वहीं पर ही थे, तो वो भगवान से कुछ कहना चाह रहे हैं। ये बताया कि भगवान ने कुछ, वो ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा। फिर आगे कहते हैं 19वें श्लोक में, बद्धम वीक्ष्य पतिम साध्वी तत्पत्नी भय विह्वला प्रांजलि प्रणतोपेन्द्रम बभाषे अवांगमुखी नृप। जब ऐसा ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे कि कुछ कहें, तभी हे राजन, पतिम बद्धम वीक्ष्य, अपने पति को बंधा हुआ देखकर जो उनकी पत्नी थी विंध्यावली, वो भय विह्वला, भय से विह्वल हुई भी, भयभीत हो गई। तब उन्होंने अवांग मुखी,
अर्थात नीचे मुख कर कर और प्रांजलि हाथ जोड़कर प्रणत माने भगवान को प्रणाम करके उपेंद्रम भगवान से बभाषे, इस प्रकार से बोली। तो जब देखा ब्रह्मा जी ने कि इनकी पत्नी जो है वो कुछ कहना चाह रही है, तो फिर ब्रह्मा जी ने जो अपनी बात थी वो रोक ली और थोड़ी देर उनको रुकना पड़ा ब्रह्मा जी को, और उन्होंने उनको ही जो है अवसर दिया विंध्यावली को, क्योंकि भय से वो अत्यंत विवल हो चुकी थी। आगे अब विंध्यावली जी जो है भगवान से एक श्लोक में प्रार्थना कर रही हैं। विंध्यावलिरुवाच क्रीडार्थमात्मानमिदं त्रिजगत्कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियोपरीश कुर्युः करतुः प्रभोस्तव किमस्यत् आवहन्ति त्यक्त हिर्यस्त्वदवरोपित कर्तृवादाः। बड़ी सुंदर बात विंध्यावली जी ने कही है। कह रही है, हे ईश अर्थात हे प्रभु, इदम त्रिजगत, ये जो तीन लोक हैं ये आत्मन क्रीडार्थम, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही कृतम माने से बनाया है। ये जो त्रिलोकी है ये आपकी एक क्रीड़ा का स्थल है, आपका लीला है। यहां पर जगत की रचना आपने अपनी क्रीड़ा के लिए की है। लेकिन जो अपर कुधीय हैं, जो दूसरे कुधी माने जिनकी बुद्धि जो है दूषित है, ऐसे दूषित बुद्धि वाले दुर्बुद्धि वाले जो लोग हैं वे स्वाम्यम कुर्यु, इस पर अपना स्वामित्व मानने लगते हैं कि ये जो है जगत मेरा है। इस प्रकार से ये अपना स्वामित्व इसके ऊपर जताते हैं। इसलिए हे प्रभु, तब माने आप अस्यत कर्तु, इस जगत के कर्ता को, आप कौन है? इस जगत के कर्ता हैं। और त्वत् कृतवादा, तो आप ही इसके कर्ता हैं, भरता हैं, और आपकी माया से जो मोहित हो चुके हैं, ऐसे कृतवादा जो उस कृतत्व को अपने ऊपर आरोपित करते हैं, अवरोपित, वे त्यक्त ह्रिय, जिन्होंने अपनी लज्जा का भी त्याग कर दिया है, किम आवहंती, आपको क्या अर्पित करेंगे। तो माया के द्वारा जिनकी बुद्धि मोहित हो चुकी है, जो इस कृतत्व को कि जगत मेरा है, मेरे भोग के लिए है, तो इस प्रकार का वो आरोपित कर रहे हैं। ये उनका केवल आरोप मात्र है, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि आप ही इसके कर्ता हैं और आप ही इसके भोक्ता हैं, भरता हैं, इसके रक्षक भी हैं, सब कुछ आप ही हैं। तो यहां पर कर्ता से ही जो है कर्ता, भरता, भोक्ता सब आ जाएंगे, क्योंकि भगवान ही सब कुछ हैं, रक्षा भी करते हैं इसकी। तो माया से मोहित जो हैं, जो कुबुद्धि लोग हैं, जिनकी बुद्धि दूषित हो चुकी है, वे हैं निर्लज्ज। उनको लज्जा नहीं है कि किसी दूसरे की वस्तु को अपना मान रहे हैं, तो वो आपको क्या समर्पण कर सकते हैं। बलि महाराज की पत्नी जो है विंध्यावली अत्यंत बुद्धिमती हैं, तो उन्होंने इस प्रकार से ये कहकर अपने पति का बंदी बनाए जाने का अनुमोदन किया और उनको बुद्धिहीन होने का आरोप लगाया उनके ऊपर, क्योंकि बलि भगवान की संपत्ति के ऊपर अपना स्वामित्व जता रहे हैं, और यही वास्तव में आसुरी जीवन का लक्षण है। आसुरी जीवन का लक्षण यही है, ईश्वरो अहम, अहम सिद्धो बलवान, अहम बलवान सुखी, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सिद्ध हूं, और मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं। यही आसुरी प्रवृत्ति का लक्षण है। और देवता जो हैं उनको भी भगवान ने व्यवस्था चलाने के लिए जो है स्वर्ग का लोक दिया है, लेकिन देवता कभी भी ब्रह्मांड के ऊपर अपना स्वामित्व नहीं जताते, क्योंकि उन्हें पता है कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, वो उनके आश्रित हैं। लेकिन जो असुर हैं वो ये कहते नहीं, ये मेरा है, ये तेरा है। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्य से मनोरथम, भगवान ने गीता में कहा है ये बात कि इतना मैंने धन अभी प्राप्त कर लिया, इतना मुझे और प्राप्त करना है, ये मेरा मनोरथ है। इस प्रकार इतना धन है मेरे पास, मैं इतना धन और कमाऊंगा, इस प्रकार इसकी वृद्धि करूंगा और इसका स्वामी बन जाऊंगा, फिर इसका भोग करूंगा, फिर मेरे बराबर भला कौन हो सकता है। ये सब आसुरी विचार है। तो बलि महाराज की पत्नी ने जो है अपने पति के ऊपर ये दोष लगाया कि यद्यपि भगवान ने जो है उनके ऊपर जो अनुग्रह करने का तरीका है भगवान का, उसके लिए तो वो अनुमोदन नहीं कर रही हैं डायरेक्टली, लेकिन ये जरूर कह रही हैं कि हां, इनके दोषी जरूर हैं ये। तो अब तीसरे पग के लिए
जब बलि महाराज अपने को सर्वस्व अर्पण कर रहे हैं तो क्या शरीर बलि महाराज का है? शरीर भी तो भगवान की ही देन है, प्रकृति की ही देन है, और प्रकृति भगवान की शक्ति है। तो शरीर भी हमारा नहीं है। तो वास्तविकता तो यही है कि शरीर किसी का नहीं है, भगवान का ही है, क्योंकि उन्होंने ये शरीर दिया है हमको। तो इस प्रकार भगवान की जो पत्नी है विंध्यावली जी, उन्होंने ये कहा कि ये लज्जाहीन असुर हैं, त्यक्त ह्रिय। ये कैसे हैं लोग? त्यक्त ह्रिय, जिन्होंने लज्जा का त्याग कर दिया है, और त्वद अवरोपित कृतवादा, अपने ऊपर कृतत्व का, स्वामित्व का आरोप लगा रहे हैं केवल इस प्रकार से। तो भगवान से उन्होंने ये बिल्कुल डायरेक्ट शब्दों में ये नहीं कहा कि आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। अब आगे कहते हैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मोवाच भूत भामन भूतेश देव देव जगन्मय मुंचैनम हृत सर्वस्वम नायम हृति निग्रहम। ब्रह्मा जी जो हैं वो समझ गए विंध्यावली की बात कि ये अपने दोष को स्वीकार कर रही हैं, अपने पति के दोष को स्वीकार कर रही हैं, लेकिन भय से विह्वल हैं, पत्नी हैं, तो चाहेंगी कि मेरे पति जो है जल्दी से मुक्त हो जाएं इस वरुण पाश से। तो अब ब्रह्मा जी भगवान से इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भूत भावन, अर्थात हे प्राणियों के पालक, हे भूतेश, हे सभी प्राणियों के ईश्वर स्वामी, हे देव देव, देवताओं के भी देवता, हे जगन्मय, अर्थात ये सारा विश्व जो है वो आपका ही रूप है, आप ही विश्व रूप हैं। अलग अलग वस्तुओं में, पदार्थों में, प्राणियों में आप ही भास रहे हैं। 4 प्रकार के भगवान को संबोधन देने के बाद अब कह रहे हैं हृत सर्वस्वम। इस बलि का सर्वस्व हरण हो चुका है, अब इसके पास क्या रहा है? हृत सर्वस्वम एनम मुंच, इसलिए अब इसे छोड़ दीजिए। अयम निग्रहम न अर्हति, यह बलि अब निग्रह का पात्र नहीं है। निग्रह मतलब दंड देने के लिए अभी ये योग्य नहीं है। तो कह रहे हैं आप तो प्राणी मात्र के हितैषी हैं, आप स्वामी हैं, आप रक्षक भी हैं, ये पर्याप्त दंड पा चुका है, आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अब आप इसको छोड़ दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रहलाद महाराज और विंध्यावली दोनों आए हैं वहां पर, और बलि महाराज के लिए कृपा याचना करने के लिए आए हैं प्रहलाद जी भी, वरना प्रहलाद जी क्यों आएंगे वहां, और विंध्यावली भी इसीलिए आई हैं। तो इसीलिए प्रहलाद बलि महाराज को मुक्त करने के लिए वहां ब्रह्मा जी ने भी अपनी रिकमेंडेशन जो है फॉरवर्ड कर दी भगवान के पास। तो भगवान के भक्तों का यही स्वभाव है कि भगवान के भक्त जो हैं अपने संबंधियों के लिए और अपने जो स्वजन हैं उनके लिए भी किसी प्रकार की उनके दोष को स्वीकार कर रहे हैं कि दोषी हैं ये, इसीलिए आपने जो किया है ठीक किया है। अब यदि आप ठीक समझते हैं तो इनको बंधन मुक्त कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की डायरेक्ट याचना नहीं की गई। मगर उनके आने का उद्देश्य तो यही था। विंध्यावली कुछ बोलना चाह रही थी, उनकी उत्सुकता को देखकर ही ब्रह्मा जी ने उनको जो है समय दिया बोलने का भगवान से। इस प्रकार से तो ब्रह्मा जी अब जो है प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा समझें कि प्रहलाद जी के और विंध्यावली जी के बिहाफ पर ब्रह्मा जी की ये प्रार्थना है। विंध्यावली चुप हो गई। अब ब्रह्मा जी को बोलने का जब समय दिया तो उन्होंने कहा कि अब आप इसको छोड़ दीजिए, ये दंड का पात्र नहीं है, क्योंकि अपना दोग परलोक सब कुछ तो आपको दे चुका है। आगे 22वें श्लोक में यही बात कह रहे हैं, कृष्णा तेनेन दत्ता भूर्लोका कर्माजिताश्च ये निवेदितम च सर्वस्वम आत्मा विक्लवयाधिया। अनेन ते, इस बलि ने, ते माने आपको, कृष्णा भू संपूर्ण पृथ्वी, कृष्ण होता है संपूर्ण पृथ्वी, और च माने और, ये माने जो कुछ भी इसने कर्मम अर्जिता, अपने कर्म से अर्जित किया था, अपने पुण्य कर्मों के कारण जो उसने स्वर्ग इत्यादि लोक सब अर्जित किए हैं, वो सब वे दत्ता माने आपको दे दिए हैं। सर्वस्वम, और अपना सर्वस्व अर्थात अपना आत्मा शरीर भी अविक्लवायाधिया, बिना अपनी बुद्धि को विकल किए स्थिर बुद्धि के साथ निवेदितम, आपको निवेदित कर दिया गया है। तो ये अपनी शरीर तक को, मन बुद्धि इत्यादि अहंकार को भी आपको समर्पित करते हुए इसकी बुद्धि बिल्कुल स्थिर है। ये कोई विवशता में आपको नहीं दे रहा है, ना ही आपसे कोई डर कर दे रहा है ये आपको।
इसकी बुद्धि में किसी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि जब हमारी बुद्धि भयभीत होती है तब उसके अंदर जो है विकलता आ जाती है, व्याकुलता आ जाती है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। लेकिन इस प्रकार का कोई भी भाव नहीं है बलि महाराज का। तो इन्होंने जो है आपको सब कुछ समर्पण कर दिया है और कुछ रहा भी नहीं है इसके पास देने के लिए। अब तो अब आप इसको जो है मुक्त कर दीजिएगा। अब आगे कहते हैं 23वें श्लोक में, यत्पादयोरषठधी सलिलम प्रदाय दूर्वांकुरैरपि विधाय सतिम सपर्याम अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीं दाश्वान विक्लवमनाः कथमार्ति मृच्छेत। कह रहे हैं अब, यत पादयो, जिनके चरण कमलों में अषठधी, षठधी नहीं है, अषठ, अषठ का मतलब जो सरल भाव से, निष्कपट भाव से, षठता जो है कपटता है, तो जो निष्कपट भाव से, निष्कपट बुद्धि से सलिलम प्रदाय, आपको जल प्रदान करता है सच्चे हृदय से, कृपणता को छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्घ्य देता है। अथवा दूर्वांकुरई, दूर्वा के अंकुर आपके चरणों में चढ़ाता है, दूर्वा दल से आपकी पूजा करता है, उसे भी सतिम सपर्याम, सतिम सपर्याम, श्रेष्ठ पूजा, उसी को आप श्रेष्ठ मान लेते हो, तो ऐसा विधान करके विधाय वो भी उत्तमाम गतिम भजत, वो उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। जो आपको केवल पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति, आपने कहा है गीता में कि जो मेरे को एक पत्र, एक पुष्प, एक फल और एक चुल्लू पानी यदि ये भी मुझे देता है तो मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूं, जब वो मुझे भक्ति पूर्वक, प्रीति पूर्वक देता है। तो निष्कपट भाव से यदि आपको यह भी समर्पित किया जाता है तो उसको उत्तम गति की प्राप्ति होती है। उत्तमाम अपि उत्तमाम गतिम असौ, वह भी जो है त्रिलोकी के अंदर उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। फिर इसके बाद दाश्वान अविकल मना, ये अविकल चित्त से जो त्रिलोकीम दाश्वान, त्रिलोकी को देने वाला, असौ मन यह जो बलि है, आर्तिम कथम रिच्छेद, कष्ट कैसे पा सकता है, इसको कैसे दुख हो सकता है। तो आपके चरणों में केवल तुलसी दल चढ़ाना, केवल आपको गंगा जल देना, यही उत्तम गति हो जाती है। और इसके मन में तो किसी प्रकार का कोई कपट पे नहीं आया, इसकी बुद्धि भी बिल्कुल अविकल रही, अविचल रूप से आपके अंदर स्थित रही, और इस बुद्धि के साथ आपको सब कुछ दे दिया, तो फिर इसकी दुर्गति कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। भगवान ने गीता में भी कहा है कि जो मेरा थोड़ा सा भी भजन करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता है। तो इसीलिए फिर ये बंदी होने के योग्य कैसे है। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना इसीलिए है कि भगवान बलि महाराज को छोड़ दें, क्योंकि वरुण पाश से बंधे हैं भगवान, तो कष्ट तो हो ही रहा होगा उनको किसी ना किसी प्रकार से। उसी के लिए ब्रह्मा जी यहां पर 3 श्लोकों में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं, भगवान की बात सुनिए, बड़ी सुंदर बातें हैं भगवान की। भगवान ने एक्चुअली बलि महाराज को तो केवल एक माध्यम बनाया है हमें शिक्षा देने के लिए, वरना बलि महाराज तो आदर्श हैं। बलि महाराज का जो आत्मनिवेदन है, आचार्य हैं उसके, वो असुर होकर भी। श्री भगवान उवाच ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद्विशो विधुनोम्यहम् यन्मदः पुरुषस्तब्धो लोकम् मां चावमन्यते। हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी, भगवान कह रहे हैं, अहम यम अनुग्रहणामि, मैं जिस पर अनुग्रह करता हूं, तत् विषः विधुनोमि, उसके धन को नष्ट कर देता हूं, उसका धन छीन लेता हूं। युधिष्ठिर जी से भगवान ने यह बात कही थी कि मैं उसके धन को छीन लेता हूं, वही बात यहां पर कह रहे हैं ब्रह्मा जी से। यत मदह, जिस धन के मद से वो पुरुष लोकम च माम, लोगों का और मेरा भी अवमन्यते, अपमान करता है। तो हम यदि किसी का तिरस्कार करते हैं तो इसका कारण है धन मद, ऐश्वर्य का मद, इग्नोर करते हैं हम लोगों को। तो धन के मद से मनुष्य घमंडी हो जाता है और कैसा हो जाता है, स्तब्ध। स्तब्ध का मतलब खंबे की तरह, स्तंभ, स्तंभ होता है ना खंबा, तो खंबे की तरीके से बिल्कुल एकदम
अकड़ वाला, तो दूसरों का तिरस्कार करता है और साथ ही साथ भगवान कहते हैं वो मेरी भी अवहेलना करता है। इसीलिए मैं उसकी सारी धन लेकर उसके ऊपर विशेष कृपा जो है वो प्रकाशित करता हूं। तो विशेष कृपा दिखाने के लिए भगवान ने यहां पर बलि महाराज को एक प्रकार से उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब आगे कहते हैं 25वें श्लोक में भगवान, यदा कदाचित् जीवात्मा संसरन् निज कर्म भी नाना योनिष्वनीष्वयम् पौरुषीं गतिमाव्रजेत। अयम अनीशः, ये अनीश है जीव। जीव कैसा है? ये विवश है, समर्थ नहीं है। ईश का मतलब होता है समर्थ, अनीश का मतलब है जो समर्थ नहीं है, विवश है, परतंत्र है। तो ऐसा ये असमर्थ जीवात्मा निज कर्म भी, अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार की योनियों में संसरण माने संसरण करता हुआ, भ्रमण करता हुआ, यदा कदाचित जब कभी, पौरुषीम गतिम आव्रजेत, मनुष्य की योनि प्राप्त कर लेता है मेरी कृपा से। तो बड़ी ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि हमको मनुष्य का योनि मिली है, वरना हमें हमारे कर्म तो ऐसे हैं कि हमको योनि मिले ही ना मनुष्य की, अनंत अनंत जन्मों तक भी हमको योनि ना मिलेगी, क्योंकि हम तो रजोगुण तमोगुण के अंदर लिप्त है हर सब प्रकार से। तो मनुष्य की योनि ही कर्म योनि है और इसी योनि के अंदर हम अपना निस्तार कर सकते हैं। ये बात अनेकों बार कही जा चुकी है और प्रहलाद जी ने यही बात की थी असुर बालकों से कि योनि जो है मनुष्य की बड़ी संभाल कर हमको इसको उसका उपयोग करना चाहिए। ये एक साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यद्यपि हमारा अधम शरीर है, अधम शरीर कहा है तुलसीदास जी ने इसको, क्योंकि पंचभूत से बना है, लेकिन तो भी ये साधन का धाम, उस धाम में जाने के लिए हमारे पास एक यही इंस्ट्रूमेंट है। इस शरीर के बिना हम भजन नहीं कर सकते। तो ये विवश है कर्मों के कारण, कर्म करेगा, उल्टे सीधे कर्म करेगा, उल्टी सीधी योनियां मिलेंगी इसको। 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म वयो रूप विद्या ऐश्वर्य धनादि भी यद्यस्य न भवेत स्तंभस तत्रायम मदनुग्रह। बड़ी सुंदर बात यहां बताई है भगवान ने। कुंती जी ने वहां कहा था भगवान की स्तुति करते हुए कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एद मान है मदय पुमान, अर्थात जन्म ऐश्वर्य विद्वत्ता और सुंदरता के कारण व्यक्ति का जो अभिमान है वो बढ़ जाता है। एद मान का अर्थ है बढ़ता हुआ अभिमान। तो ऐसा बढ़ता हुआ अभिमान जो है वो उसको कभी भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करने देता। अब भगवान कह रहे हैं यहां पर उसी से मिलती जुलती एक बात यहां कह रहे हैं कि तत्र माने वहां, कहां पर? मनुष्य देह में। मनुष्य देह में यदि हमारा जन्म उत्तम कुल में हो जाए, हमारे श्रेष्ठ कर्म हो, हमारा आयु, वय माने आयु, हमारी युवावस्था हो और हम रूपवान हो, उसके बाद हम विद्वान भी हो, विद्या हो हमारे पास, प्रभुत्व हो, ऐश्वर्यशाली हो, धन इत्यादि हो, और अस्य स्तंभ न भवेत, यदि इसको इन चीजों को प्राप्त करके भी यदि गर्व नहीं हो तो इस बात को क्या समझे? अयम मत अनुग्रह, इसको मेरी अनुग्रह समझो, ये मेरा बहुत बड़ा अनुग्रह है उसके ऊपर। तो मेरी कृपा से मनुष्य का शरीर मिलता है और मेरी ही बड़ी कृपा से उसको इस प्रकार का घमंड नहीं होता इन चीजों से भी। ये भगवान की कृपा का स्वरूप है। हम अपने आप देख सकते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की कितनी कृपा है। क्या हमको अपने धन के ऊपर, संपत्ति के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपनी विद्वत्ता के ऊपर जरा सा भी घमंड है? तो भगवान की कृपा केवल धन ना होने में नहीं है। यदि हमारे पास धन नहीं है तो हम समझे भगवान की कृपा है, ना, ऐसा नहीं। बल्कि विशेष कृपा वो होगी जो ऐश्वर्य होने पर भी और हमको उसका घमंड ना हो कि वो मेरा है। जैसे युधिष्ठिर महाराज, पांडव जो भी हैं, उन सब के पास वो पृथ्वी के अधिपति थे, लेकिन घमंड छू तक नहीं गया था, क्योंकि वो सारी संपत्ति को भगवान का ही मानते थे। इसलिए उनको कहा गया अकिंचन। सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने का भाव। मान स्तंभ निमित्तानाम जन्मादीनाम समन्ततः सर्वश्रेय प्रतीपानाम हंत मुयेन मत्परः।
27वें श्लोक में कह रहे हैं सर्वश्रेय प्रतिपा नाम, अर्थात सब प्रकार के जो कल्याण है उसका जो विरोधी है वो क्या है? मान। स्तंभ, स्तंभ माने स्तंभ की तरह होना माने हेकड़ी, अकड़। और निमित्ता नाम, इनके कारण जन्म आदि नाम, जन्म आदि से और चारों ओर से ही अर्थात सब प्रकार से मेरे परायण जो जन होते हैं, मत परायण, मत परह मुह्येत न, वो मोहित नहीं होते। तो जन्म इत्यादि इस प्रकार के अनेक ऐसे कारण हैं जो हमारे को अभिमान और हमारे अंदर जड़ता उत्पन्न कर देते हैं, अकड़ उत्पन्न कर देते हैं। ये कल्याण के समस्त साधनों से हमको दूर कर देते हैं। लेकिन जो भगवान के शरणागत होते हैं वो इनसे मोहित नहीं होते, भक्त ही इनसे बच जाता है। तो ये सब कल्याण के विरोधी हैं, हमारा कल्याण नहीं होने देंगे ये चीजें। लेकिन शरणागत भक्त को किसी प्रकार की चिंता नहीं। आगे भगवान कहते हैं एष दानव दैत्यानाम अग्रणी कीर्तिवर्धन अजयषेद जयाम मायाम सीदन्नपि न मुह्यति। अब बलि महाराज की बड़ी प्रशंसा कह रहे हैं, दानव दैत्यानाम अग्रणी, दानवों में और दैत्यों में जो अग्रणी है ऐसा, और कीर्तिवर्धन है, अपने यश को बढ़ाने वाला। एष माने ये जो बलि है सामने खड़ा है, इसने अजयाम मायाम, अजय माया को अजयशीत जीत लिया है। कितनी बड़ी बात, भगवान कह रहे हैं, स्वयं सर्टिफिकेट दे रहे हैं मानो बलि महाराज को कि तुमने माया को जीत लिया है। भगवान सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मेरी अजय माया को तुमने अजयशीत, क्योंकि सीदन्नपि मुह्यति न, क्योंकि कष्ट पाते हुए भी तुमने किसी प्रकार का मोह नहीं किया, तुम मोहित नहीं हुए। इतना दुख भोगा तुमने, मैंने तुम्हारा कितना तिरस्कार किया, सब कुछ तुम्हारा ले लिया, शुक्राचार्य जी ने तुमको त्याग दिया, शाप दे दिया तुमको, लेकिन तुम मोहित नहीं हुए अपनी प्रतिज्ञा से, अपने वचनों से, अपने सत्य वचनों से। यही है माया पर जीत। 29वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं क्षीण रिक्तश्च्युतः स्थानात् क्षिप्तो बद्धस्य शत्रुभिः ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातनामनुव्यापितः। भगवान कहते हैं क्षीण रिक्त, रिक्त माने धन, तुम्हारा धन नष्ट हो गया। स्थानाच्युतः, तुम अपने राजा के पद से भी च्युत हो गए। शत्रु भी क्षिप्तः, और शत्रु, मैं तुम्हारा शत्रु हूं, भगवान शत्रु मान रहे हैं अपने को, तो मैं तुम्हारा शत्रु हूं, तुम्हारे द्वारा मेरे द्वारा तुम्हारा अपमान किया गया, आक्षेप किए गए तुम्हारे ऊपर, और बद्धा, तुमको बांध लिया गया, और तुम्हारी जाति वालियों के द्वारा परित्यक्त, तुमको त्याग दिया गया, सब राक्षस दानव तुम्हें छोड़ के चले गए। किंतु यातनाम अनुयापितः, अनेक प्रकार की तुम्हें यातनाएं दी गई। लेकिन फिर आगे इसके साथ अन्वय है 30वें श्लोक के साथ, गुरुणा भर्ति सक्षप्तो जहौ सत्यम न सुव्रतः छलैरुक्तो मया धर्मो नायम त्यज्यति सत्यवाक। और गुरु के द्वारा तुम्हारा भर्त्सना की गई, तुमको डांट पड़ी, यहां तक कि तुमको शाप दिया गया, फिर भी तुम कैसे हो? सुव्रत, अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञ हो। तुमने सत्यम न जहु, अपने सत्य को नहीं त्यागा, यही है तुम्हारी विशेषता। और मया छलयुक्त, मैंने भी तुमको छलपूर्ण बातें कही, मैंने तुमसे छलपूर्ण बातें की। और अयम सत्यवाक, लेकिन तुमने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। मैंने अपने मन में छल रखकर तुमसे कुछ कहा, लेकिन तुमने सत्यवाक, तुमने अपने सत्यवादी धर्म को नहीं छोड़ा। जो तुमने प्रतिज्ञा कर ली उस पर तुम अडिग रहे, यही तुम्हारी विशेषता है। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम अग्रणी हो। भगवान भक्त की बड़ी कठिन परीक्षाएं लेते हैं जो लगभग असह्य हो जाती हैं, और बलि महाराज इन सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए। ये भगवान की कृपा है। भगवान ही भक्त की सहनशीलता को फिर सराहते हैं, उस पर रीझ जाते हैं। ये बलि महाराज की कोई सरल परीक्षा नहीं थी, सरल नहीं थी ये भगवान की परीक्षा, उनकी जो ली गई परीक्षा। लेकिन इतना भगवान इतने दयालु भी होते हैं, साथ साथ इस बात पर विश्वास करें कि वो जब अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं तो उसको शक्ति भी देते हैं, जिससे कि वो उसको सहन कर सके। ये बड़ी विशेष बात है। शक्ति जो है वो भी भगवान की ही दी हुई है उस परीक्षा के उत्तीर्ण करने के लिए। अब आगे
31वें श्लोक में कह रहे हैं, एष में प्रापित स्थानम दुष्प्राप मरैरपि सावर्णेन्तरस्यास्यम भवितेन्द्र मदाश्रय। डिक्लेयर कर दिया उनको आगे के लिए, उनकी नियुक्ति कर दी, पोस्टिंग कर दी भगवान ने। अमरई अपि दुष्प्रापम, जो देवताओं के द्वारा भी दुष्प्राप्य है, ऐसा मे स्थानम, मेरा स्थान, मेरा धाम, ईश प्रापित है, मैंने इसे दिया, मैंने इसको वो स्थान दिया जो देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। सावर्णी मनवंतर में मद आश्रय इंद्र भविता, ये उस मनवंतर में मेरे आश्रय लेकर इंद्र बनेगा, अर्थात मैं इसकी सहायता करूंगा इंद्र बनने में। तो मेरा आश्रय इसने लिया हुआ है। बलि महाराज को आश्वासन दिया कि आप मेरे आश्रय में रहो। मदाश्रय, भगवान ने 7वें अध्याय में गीता के यही कहा कि मदाश्रय मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, मेरा आश्रय लेकर जो भजन करता है। तो भगवान जो है का आश्रय यदि हम ले लिया जाए, अपने आश्रय हम भगवान को बना ले, तो हमें किसी प्रकार का कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो देवताओं को भी जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाला इंद्र का पद है, वो मैंने इसको दिया सावर्णी मनवंतर में, अर्थात अगला वाला, जब भगवान सार्वभौम के रूप में आएंगे। और हम लोगों ने श्रवण किया है कि सार्वभौम भगवान जो हैं, वो इंद्र, जो इस समय पुरंदर इंद्र हैं, उनसे इंद्र का पद छीनकर इन बलि महाराज को देंगे, इनको इंद्र बनाएंगे, छीनना पड़ेगा उनसे, वो अपनी इच्छा से नहीं देंगे। तो ये भक्त हम लोग पहले श्रवण कराए हैं। अब 32वें श्लोक में कह रहे हैं, तावत् सुतल मध्यास्ताम विश्वकर्मा विनिर्मितम यन्नाधो व्याधयश्च क्लमस्तंद्रा पराभव नोपसर्गा निवसताम संभवंती ममेक्षया। तब तक क्या करेंगे? सावर्णी मनवंतर तक तो बहुत समय है। अभी तो हमारा वैवस्वत मनवंतर का ही जो है वो 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो ये कथा तो पहले की होगी, चाक्षुष मनवंतर की है। तो अब जो और बाकी समय है उसमें कैसे होगा? जो अभी मनवंतर बचे हैं 7, वो जो अभी समय बचा है, तो मनवंतर से पहले का चतुर्युगी जो समय बचा है उसमें तावत माने तब तक विश्वकर्मा विनिर्मितम, विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया जो सुतल लोक है उसमें अध्यास्ताम, इनको निवास करना चाहिए। ये निवास करें वहां पर जाकर। यत माने जहां पर निवास करने वाले को मम ईक्षया, मेरी कृपा दृष्टि से ना तो किसी प्रकार की आधि है, आधि का मतलब है मन की चिंता, मन का टेंशन, मन की बीमारी, ना ही व्याधि है अर्थात शरीर का कोई रोग, ना ही क्लम है, कोई थकान नहीं है, ना ही तंद्रा है और ना ही पराजय है, न उपसर्गा, और किसी प्रकार का कोई विघ्न भी संभवंती न उत्पन्न नहीं होता। तो बाहरी शत्रुओं से, भीतरी शत्रुओं से किसी प्रकार का कोई विघ्न का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता, ऐसा है सुतल लोक। जबकि यहां पर स्वर्ग के अंदर तो आए दिन जो है दैत्य और दानव जो है आक्रमण करते रहते हैं, तो इंद्र को तो बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है। तो इंद्र लोक के समान ही वो सुतल लोक है जो भगवान ने उनको दिया। अतल वितल सुतल तलातल, जो तीसरा है नीचे से, भगवान पृथ्वी के नीचे जो है। अब कह रहे हैं, इंद्रसेन महाराज या ही भो भद्रमस्तुते सुतलम स्वर्ग भी प्रार्थ्यम ज्ञाति भी परिवारित। हे महाराज इंद्रसेन, बलि को संबोधित कर रहे हैं भगवान। अब भगवान कह रहे हैं, हे महाराज इंद्रसेन, महाराज बलि, तुम्हारा कल्याण हो, ते भद्रमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, ज्ञाति भी परिवारतः, अपने जाति भाइयों के साथ, परिवार वालों के साथ, स्वर्ग भी, स्वर्ग के द्वारा भी, देवताओं के द्वारा भी जो प्रार्थ्यम, प्रार्थनीय है, ऐसे सुतलम, ऐसे सुतल लोक में या ही माने जाओ। अब तुम वहां चले जाओ अपने सुतल लोक में, जिसके लिए स्वर्ग के देवता भी जो है लालायित रहते हैं। इस प्रकार से भगवान ने जो है उनको सुतल लोक दिया, जो विश्वकर्मा ने भगवान के आदेश से ही बनाया था। तो वहां पर किसी प्रकार की कोई ना तो बाहरी विपत्ति है, ना मानसिक, ना शारीरिक क्लेश है, और जो स्वर्ग लोक से भी श्रेष्ठ है और हमारे इस मृत्यु लोक से तो हजारों हजारों गुना श्रेष्ठ है। इस प्रकार से ज्ञाति भी मतलब अपने परिवार वालों के साथ, उनके साथ चले जाओ, शांतिपूर्वक वहां पर रहो। 34वें श्लोक में कहते हैं, न त्वाम भविष्यन्ति लोकेशे किमुता परे त्वच्छासन
त्वच्छासनातिगान दैत्यांश चक्रम में सूदयिष्यति। और तो और अपरे उत किम, दूसरे तो क्या, अपरे माने दूसरे, दूसरे तो क्या, अब लोकेशा जो लोकपाल हैं वे भी त्वाम अभिभविष्यन्ति न, तुम्हारा पराभव नहीं कर सकते, अर्थात तुमको पराजित नहीं कर सकते वहां पर सुतल लोक में। जो बड़े बड़े लोकपाल हैं, कुबेर, यम और इंद्र, वरुण इत्यादि, ये कोई भी तुमको वहां स्पर्श नहीं कर सकते। त्वत् शासन अतिगान, तुम्हारे शासन का अतिक्रमण करने वाले जो दैत्य हैं उन्हें मैं चक्रम, मेरा चक्र जो है सूदयिष्यति, मार देगा। तो जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे कि भगवान ने तुमको दिया है सुतल लोक, तुम चले जाओ, हम नहीं जाएंगे, अथवा वहां जाकर भी तुम्हारे खिलाफ कुछ मोर्चा खोल दें, विरोध करें, तो मेरा चक्र टुकड़े टुकड़े कर देगा। भगवान ने उनको इस प्रकार का एक आश्वासन दे दिया। जैसे अम्बरीश महाराज भगवान के परम भक्त थे और वो भगवान की सेवा में ही लगे रहते थे, तो उनके राज्य की जिम्मेदारी जो थी वो सुदर्शन चक्र ने ले रखी थी। सुदर्शन चक्र ही सारा कुछ करता था उनके राज्य के अंदर। वो तो हमेशा भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे। अब आगे रक्ष्ये सर्वतोहम त्वाम सानुगम सपरिच्छदम सदा सन्निहितम वीर तत्र माम द्रक्ष्यते भवान। देखिए भगवान कितना कुछ दे रहे हैं, उदारता देखिए भगवान की। और भी अभी मन्या नहीं किया, अभी बंद नहीं हुआ है भगवान का देना। सानुगम सपरिच्छेदम, अपने अनुचरों के साथ, अनुगम मतलब अनुचर, और परिच्छेदम उस सुतल लोक की सामग्री के साथ, त्वाम माने तुम्हारी, सर्वत्र माने सब ओर से, अहम रक्षिए, मैं रक्षा करूंगा स्वयं। और हे वीर भवान, हे वीर आप, तत्र वहां पर, सदा माने सर्वदा, माम सन्निहितम द्रक्ष्यते, मुझे अपने पास देखोगे। सर्वदा तुम मुझे अपने पास देखोगे। तुम्हें किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं करने का है, तुम बिल्कुल आराम से वहां पर जाओ और निर्विघ्न होकर वहां पर रहो। आगे अंतिम श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तत्र दानव दैत्यानाम संगात ते भावासुरः दृष्ट्वा मदनुभावम वै सद्य कुंठो विनक्ष्यति। यदि बलि महाराज कहें कि भगवान ठीक है आपने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन मेरा जो मन है वो तो आसुरी भाव से संपन्न है, मैं तो एक असुर कुल में जन्म हुआ है, तो मेरा स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार की वृत्ति है, मेरी सोच ही गलत है, मैं क्या करूंगा इस बुद्धि के साथ। तो कह रहे हैं तत्र, वहां पर दानव दैत्य नाम संगात, दैत्य और दानवों के संसर्ग से, ते माने तुम्हारा जो आसुर भाव है वो, मत अनुभावम, मेरे प्रभाव से, मेरे प्रभाव को दृष्टवा माने देखकर, अर्थात मेरे प्रभाव को देखकर वो सद्य माने तुरंत ही कुंठित हो जाएगा, कुंठित होकर विनक्ष्यति, नष्ट हो जाएगा। तो मेरा जो प्रभाव है उससे तुम्हारा जो आसुरिक स्वभाव है, जो तुम अभी तक दैत्य दानवों के साथ रहे हो और गलत काम करते रहे हो, ये सब नष्ट हो जाएंगे तुम्हारे। क्योंकि अब तुमको देवता बनना है, अगले मनवंतर में इंद्र बनना है, तो ये आसुरिक स्वभाव तो इंद्र का चलेगा नहीं, अगले में इंद्र का। तो भगवान देखिए किस प्रकार से करुणा बरसा रहे हैं बलि के ऊपर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। यही है आत्मनिवेदन का फल। जब हम अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो भगवान अपनी ओर से कभी कमी नहीं छोड़ते हमको देने में, कभी भी कमी नहीं छोड़ते। हमें धन की, हमें मान सम्मान की, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ते भगवान। कितनी कृपा हुई है भगवान की बलि महाराज पर। इंद्र पर क्या कृपा हुई? कुछ भी नहीं। उसको स्वर्ग दे दिया, अब स्वर्ग में तो फिर दैत्य लोग आक्रमण करते रहेंगे। तो बलि ने एक बार कहा था ना इंद्र से कि तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारी भलाई किसमें है, तुम्हारे को हित अपना पता ही नहीं है। क्योंकि जो स्वर्ग के अंदर भी कष्ट ही कष्ट है, और यहां पर सुतल में कह रहे हैं भगवान मैं रक्षा करूंगा तुम्हारी। भगवान रह रहे हैं उसके पास, स्वर्ग में भगवान तो ना रहते हैं। ठीक है, अभी जो वामन अवतार हुआ है भगवान का, वो कुछ समय तक वहां रहेंगे उपेंद्र के रूप में, छोटे इंद्र के रूप में, लेकिन भगवान यहां तो जो है रहेंगे। बलि महाराज को कह दिया मैं तुम्हारी सर्वदा रक्षा करूंगा, इतना बड़ी बात है। तो इस प्रकार से हमारा ये अध्याय 22वां अध्याय आज पूरा होता है। बड़ा सुंदर अध्याय है, इसमें बहुत सारी बातें और बड़ी
हृदय स्पर्शी बातें हम लोगों ने श्रवण की, मार्मिक बातें हैं जो हृदय को स्पर्श करने वाली हैं। इसको हमें बार बार इसको एक बार अध्ययन करना चाहिए और इसके ऊपर मनन करेंगे तो जीवन में बड़ा एक अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकता है। रेडिकल चेंज कैन हैपन इन अस, इन ऑल ऑफ अस। तो आई एम फीलिंग लाइक दिस कि बार बार हम इसको एक बार दोबारा से इसका सुने, इसको बार बार सुने, इसको पढ़ें कि भगवान किस प्रकार अपनी करुणा बरसाते हैं। देखिए, ये सब आत्मनिवेदन का फल है। जो नवधा भक्ति का नवा अंग है, सख्यम आत्मनिवेदनम, तो बलि महाराज ही उसके आचार्य हैं। आत्मनिवेदन भी दो प्रकार का होता है, एक भावयुक्त और एक भाव से रहित। तो यहां पर जो बलि महाराज का आत्मनिवेदन है, ये भाव से रहित है। तो भाव से रहित होने पर भी देखिए कितना बड़ा फल है। और यदि जब भाव पूर्ण हो जाता है, जैसे गोपियों का आत्मनिवेदन है, जैसे ब्रजवासियों का आत्मनिवेदन है, तो उसकी तो फिर बात ही क्या, वो तो बिल्कुल ही अलग डायमेंशन हो जाती है। वहां तो फिर भगवान जो है बिल्कुल उसके वश में हो जाते हैं पूरी प्रकार से। तो अगले सत्र में फिर हम लोग 23वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें बलि जी जो है अपने बंधन से छूटकर सुतल लोक को जाएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।